राम राम दोस्तों। हरियाणा वाले ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ते हुए ऐसा क्या कर दिया था कि अंग्रेज हमने सीरियसली लेने लग गए। और हरियाणा के किस जिले में तक कितने सैनिक इस युद्ध में लड़न गए थे और ये गए क्यों? उन कहने था लड़न थी जिन्हें आपा ही गुलाम बना रखे थे और खुद की हालत पतली होंदे हुए हरियाणा के किस जिले में तक कितना युद्ध में दान गया था, आओ देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आओ एक बार फटाफट देख लें कि यू प्रथम विश्व युद्ध वाला रोला आखिर शुरू क्यों होया था। साल 1914 तक पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, पर जो मुख्य घटना मानी जाओ है वह है 28 जून 1914 की ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उसकी घरवाली सोफी की बोस्निया में हत्या। जब हत्या हुई तो इल्जाम लग गया सर्बिया पे, और इस घटना के ठीक एक महीने पाछे 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके पाछे दूसरे देश भी इस युद्ध में जुड़ते चले गए। एक कहने थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की, जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहा कर दे। दूसरे कहने थे फ्रांस, रशिया, इटली, जापान। पाछे ही तो 1917 में आकर अमेरिका भी जुड़ गया था और ग्रेट ब्रिटेन, जिन्हें एलाइज कहा कर दे। जब ब्रिटेन एलाइज के अंदर लड़ रहा था तो स्वाभाविक सी बात है आपा भी एलाइज के अंदर लड़े थे। दोस्तों 4 साल के पश्चात 1918 में एलाइज की जीत के बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 का समापन होया। तो दोस्तों देखो खोसड़ा किसका बाज रहा और गेलिया मरवा दिए हम भी। अंग्रेजा ने भारत के टॉप सतर के नेताओं तक बिना पूछे हिंदुस्तान के जवानों को इस युद्ध में झोंक दिया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ एक नेता ने छोड़कर बाकी सारे नेता ने इस निर्णय का समर्थन करा। इब जब नेशनल लेवल पर यह भावना थी तो जो हरियाणा के लोकल नेता थे उनने भी वही चीज फॉलो करी और गांव गांव शहर शहर प्रचार कराया गया कि अपने शरीर की आखिरी बूंद और घर का आखिरी पैसा इस पवित्र युद्ध में झोंक दो। इब सवाल यो है कि जिनने हमारे को गुलाम बना रखा था ये नेता हमने उन्हें कहता लड़नती क्यों तैयार कर रहे थे और यह जनता भी फिर इन नेताओं की बात क्यों मान गई थी। ये जो नेता थे इन्हें खुद तो लड़न जाना नहीं था, पर ये सरकार तक कुछ लालसा लाए बैठे थे, कुछ सुविधा, कुछ राय बहादुरी, कुछ खान बहादुरी, सरदार बहादुरी या वायसराय या गवर्नर जनरल की काउंसिल की मेंबरशिप, आज की भाषा में कहें तो पार्षद, एमएलए, एमपी का टिकट। रही बात जनता की कि आम लोगों ने सच्चाई पता होंदे भी क्यों जानते बुझते बिना आई मौत गल में घाल ली। दोस्तों उन दिनों हरियाणा एक पिछड़ा हुआ एरिया माना जा करता। अंग्रेज हरियाणा वाले ने सरकारी नौकरी तो बिल्कुल नहीं दिया करते। क्यों हो गया छिदे चढ़े एक आधे दे दी। अरिसा हरियाणा के क्यों कराया गया? जब अंग्रेजा ने 1857 की क्रांति में हरियाणा वाला का योगदान देखा तो एक सजा के तौर पर यूपी तक काट कर हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया गया ताकि अटके इस क्षेत्र के लोग कदे भी अंग्रेजा के शामी सर ना ठा पावे। पर उन्हें के पता था इस क्षेत्र के लोगों के सर ही उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 में बचावेंगे। जिला जज्जर गांव डाकला के बदलू सिंह को विक्टोरिया क्रॉस का अवार्ड मिला था जो उस टाइम पे अंग्रेजा का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। और फरीदाबाद की टिगांव गांव के 185 जने लड़े थे जिनमें से 37 कदे भी अपने घर लौट के नहीं आए और बाकी वह जो मेरी रिसर्च में तो नहीं आ पाए पर आपने पता से आप सब ने कमेंट मार के बताइयो। दोस्तों ये सर वह हैं जिन्हें अंग्रेज कुचलना चाहते थे पर इनने इस युद्ध में इनकी इज्जत बचाई थी। और जब थारे शामी भी कोई इंग्लैंड की महिमा का घना गुणगान करे तो उन तक बताइयो कि प्रथम विश्व युद्ध में हमारे दादा परदादा ने थारा पिछवाड़ा लाल होने तक बचा रखा है। तो जब युद्ध शुरू हुआ अंग्रेजा ने जरूरत पड़ी सैनिका की तो इनकी मुंडी घूमी हरियाणा कन्या और इन्हें सिर्फ फौज की सरकारी नौकरी हरियाणा वाले के लिए खोल दी। एक तो गरीबी और दूसरे अपने वाले नेताओं का प्रचार प्रसार, इन सब तक प्रभावित होकर अपने हरियाणा के गबरू जवान भर्तिया की लाइन में लाग गए और उस टाइम तनख्वाह थी बस 15 रुपए के आसपास। और दोस्तों ईब जो बात आवेगी वह अपने हरियाणा वाले की वीरता का एहसास करवावेगी। युद्ध शुरू होने के पहले हफ्ते में अंग्रेजी सरकार ने लक्ष्य रखा कि भाई रंग रूट भर्ती करने 10,000 कम से कम रोहतक जिले तक। पर दोस्तों ये वाला रोहतक जिला नहीं, पुराना रोहतक जिला।
और आपने जान के हैरानी होगी, अपनी मर्जी तय रोहतक जिले तय लगभग 2 गुने रंगरूट सैनिक भर्ती हो गए थे। पुराने पंजाब में तय रावलपिंडी, झेलम और लुधियाना के बाद सब तक ने जो सैनिक दिए थे वो दिए थे रोहतक ने, और उसके बाद छठा नंबर था गुड़गांव का। अरे एक और बात जो आपने हैरानी में डालेगी, इस आज आले हरियाणा के क्षेत्र तबार तो अंग्रेज लोग जबरदस्ती कर सैनिकों ने भर्ती कर रहे थे, पर अपने हरियाणा में तो अपनी मर्जी तय ही लोगों ने भर्ती की लाइन नहीं टूटने दी थी। अरे ईव टाइम से वह टेबल देखने का कि हरियाणा के किस जिले में तक कितने जवानों ने पहला विश्व युद्ध लड़ा था। हिसार में तक गए 15,461, रोहतक में थे 22,141 और गुड़गांव के लोग थे 18,867 और करनाल तक थे 6,553 और अंबाला तक गए 8,241 और बाकी एरिया जो हरियाणा का देसी राज्य में आया करता वो थे 8,566। ईब कितने सैनिक थे आप खुद जोड़ मार के कमेंट कर दियो। ईब आगे देखो, गरीब होंगे भी हरियाणा वाले ने कितना धन प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध कोष में दान दिया था। हिसार तक गए थे 1,63,010 रुपए, रोहतक तक गए थे 91,972 रुपए, गुड़गांव तक गए थे 1,68,951 रुपए, करनाल तक गए थे 1,30,969 रुपये और अंबाला तक गए थे 1,73,027 रुपये। तो दोस्तों यूं था हरियाणा का योगदान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आपने वीडियो किसी लगी मैंने कमेंट करके बताइयो। मैं थारा भाई गौरव मान या वीडियो देखने थारा दिल तो धन्यवाद करूं।